चानन। प्रिय भक्तजनों, यह कथा है न्याय के देवता शनिदेव की और एक ऐसे व्यक्ति की जिसका सब कुछ छिन गया पर उसका विश्वास नहीं टूटा। आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था, उज्जैनी। उस नगर में रहता था एक धर्मपरायण व्यापारी सेठ, धर्मपाल। धर्मपाल अत्यंत दानी, सत्यवादी और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। शनिवार वह विधि पूर्वक शनिदेव की पूजा करता, तेल का दीपक जलाता, काले तिल अर्पित करता और जरूरतमंदों को दान देता। उसका व्यापार दूर दूर तक प्रसिद्ध था। परिवार खुश सुखी था, घर में समृद्धि थी। लेकिन समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी नगर में आया। लोगों ने बताया कि वह ग्रह नक्षत्रों का सटीक ज्ञान रखता है। सेठ धर्मपाल भी जिज्ञासा बस उसके पास गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और अचानक गंभीर हो गया। सेठ जी, आप पर शीघ्र ही 7:30 आरंभ होने वाली है। यह सुनते ही धर्मपाल चौंक गया। क्या इससे अनिष्ट होगा? उसने पूछा। ज्योतिषी बोला, यदि मन डगमगाया तो सब कुछ छिन सकता है, पर यदि विश्वास अडिग रहा तो वही काल आपको महान बना देता है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। उसे भरोसा था, जिसकी वह पूजा करता है वही उसकी रक्षा करेंगे। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर जहाज समुद्र में डूब गया। साझेदारों ने धोखा दिया, मित्र दूर हो गए। लोग कहने लगे, देखो शनि की दशा शुरू हो गई। पर धर्मपाल ने पूजा नहीं छोड़ी। हर शनिवार वह पहले से अधिक श्रद्धा से दीपक जलाता। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, सब कुछ खत्म हो रहा है, क्या भगवान सुन नहीं रहे? धर्मपाल शांत स्वर में बोला, यह दंड नहीं, यह परीक्षा है। उसी समय देवलोक में एक अद्भुत दृश्य था। न्यायाधीश स्वरूप शनिदेव अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। उन्होंने कहा, यह मनुष्य कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ रहा। देखें, इसकी आस्था कितनी गहरी है। देवताओं ने पूछा, प्रभु क्या इसे और कष्ट देना उचित है? शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, कष्ट नहीं, परीक्षण। सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। एक रात भयंकर तूफान आया। धर्मपाल का घर गिर गया, सारा धन नष्ट हो गया। परिवार को लेकर वह नगर छोड़ने को बेबस हो गया। चलते चलते उसकी पत्नी रो पड़ी, हमने क्या अपराध किया था? धर्मपाल ने आकाश की ओर देखा। हे न्याय के देवता, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में विद्रोह नहीं था। अब धर्मपाल मजदूरी करने लगा, दिन भर परिश्रम करता और शनिवार को व्रत रखता। एक दिन उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में गिर पड़ा है। धर्मपाल ने अपना भोजन उसे दे दिया। वह बूढ़ा मुस्कुराया, तुम स्वयं भूखे हो फिर भी दान करते हो। धर्मपाल बोला, दान परिस्थितियों से नहीं, हृदय से होता है। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। क्या वह कोई साधारण व्यक्ति था? प्रिय भक्तजनों, रात में धर्मपाल को स्वप्न आया। आकाश नीला था और उसमें प्रकट हुए भगवान शनिदेव। उसने कहा, धर्मपाल तुम परीक्षा में स्थिर रहे, पर अभी अंतिम चरण शेष है। धर्मपाल बोला, प्रभु जब तक श्वास है विश्वास रहेगा। स्वप्न समाप्त हो गया, पर मन में अद्भुत शांति भर गई। कभी कभी जीवन में सब कुछ टूट जाता है, पर वही क्षण हमारी आत्मा को गढ़ते हैं। शनि हमें गिराने नहीं आते, हमें मजबूत बनाने आते हैं। जब संसार साथ छोड़ दे, तब भी यदि विश्वास बना रहे तो समझिए कि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं। प्रिय भक्तजनों, धर्मपाल अपने परिवार के साथ एक नए नगर में पहुंचा। अब वह सेठ नहीं था, एक साधारण मजदूर था। दिन भर पत्थर ढोता, रात को थका शरीर लेकर लौटता, पर हर शनिवार वह व्रत अवश्य करता। वह मिट्टी के छोटे दीपक में सरसों का तेल डालकर श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता। उसकी पत्नी कभी कभी टूट जाती, कब तक यह परीक्षा चलेगी?
धर्मपाल मुस्कुरा मुस्कुरा देता, जब तक प्रभु चाहे। उसी नगर में एक धनी साहूकार था, महाजन भीमसेन। वह घमंडी और निर्दयी था। एक दिन राजकोष से बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए। सैनिकों ने पूरे नगर में खोजबीन शुरू कर दी। उसी समय किसी ने गुप्त रूप से वे रत्न धर्मपाल को झोपड़ी के पास रख दिए। सुबह सैनिक आए, तलाशी ली, रत्न मिल गए। धर्मपाल स्तब्ध रह गया। मैं निर्दोष हूँ, वह चिल्लाया, पर कौन सुनता है। उसे पकड़कर कारागार में ले जाया गया। ठंडी पत्थर की दीवारें, लोहे की सलाखें और भीतर बैठा धर्मपाल। उसकी पत्नी बाहर रोती रही। लोग ताना मारते रहे, देखो सनी का भक्त चोर निकला। धर्मपाल ने आंखें बंद कर ली। हे न्याय की देव, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उस रात उसने अन्न जल त्याग दिया। शनिवार था। वह कारागार में ही व्रत रखे बैठा रहा। दिव्यलोक में बैठे शनिदेव सब कुछ देख रहे थे। एक देव ने पूछा, प्रभु यह तो निर्दोष है, फिर इतना कठोर दंड क्यों? शनिदेव का स्वर गंभीर था। यह दंड नहीं, धैर्य की अंतिम परीक्षा है। जब अपमान सह कर भी मन में क्रोध ना उठे, तभी आत्मा शुद्ध होती है। कारागार की उस अंधेरी धर्मपाल के पास आया। तुम शांत क्यों हो? उसने पूछा। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? धर्मपाल ने उत्तर दिया, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य स्वयं मेरी रक्षा करेगा, और यदि यह सब मेरे कर्मों का फल है तो इसे सहना ही मेरा धर्म है। वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखों में असाधारण तेज था। यदि तुम्हें अवसर मिले तो क्या तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करोगे? धर्मपाल बोला, क्षमा में ही शांति है। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्षण भर को कारागार प्रकाश में भर गया। धर्मपाल चौंक गया, पर अगले ही पल वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसे तुमने चोर समझा वह निर्दोष है, सत्य को मुक्त करो। राजा भयभीत होकर जागा। सुबह तुरंत जांच का आदेश दिया। सैनिकों ने खोजबीन की। पता चला कि असली चोर वही महाजन भीमसेन था। उसने ईर्ष्या के कारण धर्मपाल को फंसाया था। राजा स्वयं कारागार पहुंचा। धर्मपाल तुम मुक्त हो। धर्मपाल ने सिर झुका लिया, न क्रोध न शिकायत। राजा ने सार्वजनिक सभा बुलाई। धर्मपाल को सम्मानित किया। उसे धन और भूमि देने का प्रस्ताव रखा, पर धर्मपाल बोला, महाराज मुझे केवल न्याय चाहिए, धन तो क्षणिक है। सभा स्तब्ध रह गई। उस दिन नगर में चर्चा फैल गई, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उस रात धर्मपाल को पुनः स्वप्न आया। नीले आकाश में प्रकट हुए शनिदेव धर्मपाल, तुमने अपमान सहा, क्रोध नहीं किया। तुमने अन्याय सहा, पर विश्वास नहीं छोड़ा। अब अंतिम वरदान शेष है। धर्मपाल ने कहा, प्रभु यदि कृपा करनी ही है तो मुझे ऐसा हृदय दे जो सदैव धैर्यवान रहे। शनिदेव की आंखों में संतोष था। प्रिय भक्तजनों, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा कष्ट अपमान होता है, पर जो व्यक्ति अपमान में भी संयम रखे वही वास्तव में विजयी होता है। शनि हमें गिराकर छोड़ते नहीं, वह हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई परिस्थिति हमें हिला ना सके। प्रिय भक्तजनों, कारागार से मुक्त होने के बाद धर्मपाल अपने छोटे से घर लौटा। नगर में अब उसका सम्मान होने लगा, पर उसके भीतर कोई गर्व नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, अब तो सब ठीक हो गया, क्या अब हमारी परीक्षा समाप्त हुई? धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, जब तक श्वास है परीक्षा भी है, पर अब मन में भय नहीं है। हर शनिवार वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता। दीपक की लौ जैसे स्थिर थी, वैसे ही उसका विश्वास भी। एक रात्रि, शनिवार की रात्रि, आकाश साधारण रूप से शांत था। नीले बादलों के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धर्मपाल ध्यान में बैठा था। अचानक उसके सामने प्रकाश का स्तंभ उतर आया। वह चौंक गया। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। स्वयं न्यायाधीश शनिदेव, नीलवर्ण, तेज गंभीर दृष्टि और हाथ में दंड।
धर्मपाल तो तुरंत भूमि पर दंडवत हो गया। शनिदेव बोले, धर्मपाल, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यह सब क्यों हुआ? धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल था तो वह भी स्वीकार है। यदि यह परीक्षा थी तो वह भी स्वीकार है। शनिदेव की गंभीर दृष्टि कोमल हो गई। हाँ, यह तुम्हारे कर्मों का संतुलन भी था और तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बनाने का उपाय भी। धन था पर विनम्रता कम थी, सम्मान था पर धैर्य की परीक्षा नहीं हुई थी। यदि जीवन यूं ही चलता रहता तो तुम भीतर से उतने मजबूत नहीं बनते। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। शनिदेव बोले, लोग मुझसे भयभीत रहते हैं, पर मैं दंड देने नहीं आता, मैं संतुलन लाता हूँ। जब मनुष्य मार्ग से भटकता है तो मैं उसे झकझोरता हूँ। जब मनुष्य घमंड में होता है तो मैं उसे झुकाता हूँ, और जब मनुष्य सत्य पर अडिग रहता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। धर्मपाल ने कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा से मेरा जीवन सुधर गया तो मुझे केवल एक वरदान चाहिए। शनिदेव ने कहा, मांगो। ऐसा हृदय दे जो परिस्थितियों से नहीं, सत्य से संचालित हो। शनिदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। प्रिय भक्तजनों, अगले ही दिन से परिस्थितियां बदलने लगीं। राजा ने धर्मपाल को राजकोष का संरक्षक नियुक्त किया। उसकी ईमानदारी और धैर्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें सेवा का भाव था। धर्मपाल ने निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया। हर शनिवार विशाल दान का आयोजन करने लगा। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह कहता, कष्ट को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। प्रिय भक्तजनों, कुछ ही वर्षों बाद एक बार फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शनिदेव बोले, धर्मपाल, तुम्हारी 7.5 पूर्ण हुई, पर तुम्हारी आस्था अमर रहेगी। जो व्यक्ति संकट में भी वित्तवान न छोड़े, विश्वास न छोड़े, वही सच्चा भक्त है। धर्मपाल ने कहा, प्रभु, यदि लोग आपसे डरते हैं तो उन्हें क्या संदेश दूं? शनिदेव का उत्तर था, कहो उनसे, मैं अन्याय का अंत हूँ पर धैर्य का मित्र हूँ। मैं अहंकार का शत्रु हूँ पर सत्य का रक्षक हूँ। इतना कहकर दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। प्रिय भक्तजनों, समय बीता। धर्मपाल का नाम इतिहास में एक उदाहरण बन गया। उसकी कहानी नगर नगर में सुनाई जाने लगी कि कैसे एक व्यक्ति ने धन खोया, सम्मान खोया, स्वतंत्रता खोई, पर विश्वास नहीं खोया, और अंत में उसी विश्वास ने उसे सब कुछ लौटा दिया। प्रिय भक्तजनों, कष्ट दंड नहीं, प्रशिक्षण है। अपमान हार नहीं, परिपक्वता की सीढ़ी है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और न्याय देर से आए पर आता अवश्य है। तो भक्ति झुके श्री हनुमान के चरणों में। जैसा कि आप जानते हैं भक्तों, शनिवार भी है आज, और शनिवार मतलब आज शनिदेव का भी दिन है और हनुमान जी का भी दिन है। तो आइए श्रवण करते हैं अब बजरंग बली की महिमा पावन कथा। शनिवार का दिन केवल शनिदेव का ही नहीं, बल्कि बल, शक्ति, भक्ति और संकट मोचन के प्रतीक हनुमान का भी माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति शनिवार को सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उस पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग की बात है। लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली था। उसने अपने अहंकार में आकर सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि उसने शनिदेव को भी कारागार में डाल दिया था, ताकि उसके पुत्र मेघनाद की कुंडली में कोई दोष न आए। शनिदेव लोहे की जंजीर में जकड़े पड़े थे। उनकी दृष्टि नीचे झुकी थी, परंतु उनके मन में न्याय की अग्नि चल रही थी। उसी समय अयोध्या से प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुँचे। वे अशोक वाटिका में माता सीता की खोज कर रहे थे। चारों ओर राक्षसों का पहरा था, पर उनकी भक्ति और शक्ति के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। सीता माता से मिलकर जब वे लौट रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अंधेरे कारागार में पड़ गई। अंदर से कराहने की ध्वनि आ रही थी। हनुमान जी ने दीवार तोड़ी, अंदर देखा, स्वयं शनिदेव बंधन में थे।
प्रभु आप यहाँ? हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा। शनिदेव बोले, रावण के अहंकार ने मुझे यहाँ बांध रखा है। हनुमान जी ने बिना विलंब जंजीरें तोड़ दी। कारागार कांप उठा। शनिदेव मुक्त हुए। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र, आपने मुझे बंधन से मुक्त किया है। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त शनिवार को आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। हनुमान जी मुस्कुराए। प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल सेवा है। तभी से यह मान्यता है, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि का दोष शांत होता है। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान कर लाल या केसरिया वस्त्र पहने, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर और चोला अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गरीबों को गुड़ चना का दान करें। प्रिय भक्तजनों, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति उससे बड़ी होती है। शनि न्याय के देव हैं, पर हनुमान जी की कृपा के सागर हैं। जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं। तो भक्तों, आपने सुनी आज शनिवार की कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को